हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। आज हम लोग फ्रैक्शन का पार्ट 2 से देखेंगे। अब पहले आप बताइए कमेंट करके कि आपने फर्स्ट पार्ट इसका देखा है या नहीं देखा है। ये क्लास 6 के लिए है, अगर 7th में भी है तब भी आप पढ़ सकते हैं, आपके लिए सफिशिएंट मटेरियल है। इसमें क्लास 6 के लिए बहुत अच्छे इसमें से क्वेश्चन बताए गए, बहुत अच्छे नोट्स बताए गए हैं, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं। पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर, इसका फर्स्ट जो वीडियो है वो देखा है कि नहीं देखा। पार्ट फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हमें पढ़े थे, क्या क्या पढ़े थे। तो हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन होता क्या है। फिर हमने क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन के टाइप पढ़े थे। फ्रैक्शन के टाइप कौन कौन से थे, तो डेसिमल फ्रैक्शन था, एक वल्गर फ्रैक्शन था, फिर हमारा कौन सा प्रॉपर, इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शन था, एंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन था, और इक्विवेलेंट के बाद कौन सा था, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन था। ये टाइप हमने पढ़े थे। फिर एक हमने प्रॉपर्टी बताई थी कि अगर किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, सेम नंबर से या नॉन जीरो नंबर से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, तो वो फ्रैक्शन की वैल्यू क्या रहती, सेम रहती है। हम लोगों ने यहां तक देख लिया था। अब कुछ इसमें क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, जैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, या कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। ये हम लोगों ने कल इस पे डिस्कशन कर लिया था। आज जो हम लोगों डिस्कशन होगा वो होगा कि जो फ्रैक्शन के टाइप थे उनमें कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे कि कौन सा टाइप कैसा है। तो पहला हमारा क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है, मान लीजिए प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो हेडिंग नोट करिए, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, आपसे कोई पूछे कि प्रॉपर फ्रैक्शन होता क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, तो आप लोग क्या बताएंगे, बताइए। आप लोग बताना है कि सर इफ न्यूमरेटर इज लेस, क्या कहेंगे, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। क्या कहेंगे, इफ न्यूमरेटर इज, न्यूमरेटर ये है, डिनोमिनेटर ये है। अगर न्यूमरेटर क्या हो जाए, वो लेस हो जाए, किससे, डिनोमिनेटर से। यहां पे मैंने क्या कहा, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, द नंबर इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन, दैट फ्रैक्शन इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। डेफिनेशन रटने की जरूरत नहीं, समझ लीजिए आप। हमने क्या कहा, इफ न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, द नंबर इज नोन एज द प्रॉपर फ्रैक्शन। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, कोई भी नंबर नोट करिए, 2/3, ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन। 2/3 क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। कैसे पता चला, कहेंगे सर ये न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर क्या है, ये डिनोमिनेटर है। न्यूमरेटर जो है वो 2 है और डिनोमिनेटर कितना है, 3 है। तो हमने क्या कहा, सर न्यूमरेटर तो छोटा है, तो न्यूमरेटर क्या हो गया, लेस हो गया, किससे, डिनोमिनेटर से। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है तो उसे क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। और प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा 1 से छोटा रहता है, ये बात जरूर याद रखिएगा। प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है 1 से स्मॉल होता है। क्या होता है, 1 से स्मॉल होता है, स्मॉल प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या राइट करेंगे, प्रॉपर, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर। क्या कहेंगे, स्मॉलर देन 1। क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है वो 1 से क्या होता है, ऑलवेज स्मॉल होता है। क्या कहेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। क्या कहना है, प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। इतना समझ में आया कि नहीं आया। हमने क्या कहा, अगर कोई नंबर ऐसा है जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो उसे हम क्या नाम देंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन की एक प्रॉपर्टी मान लीजिए या कुछ भी मान लीजिए, आपको ये लर्न करना है कि प्रॉपर फ्रैक्शन जो होता है ऑलवेज 1 से क्या होता है, स्मॉल होता है। क्या होता है, 1 से स्मॉल होता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है 99/100। अगर 99/100 है
तो आपसे कोई पूछे सर ये स्मॉल है या ग्रेटर, तो आप क्या कहेंगे, सर ये स्मॉल है। किससे, 1 से। क्यों, क्योंकि हमने पहले ही इसको पढ़ लिया कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर प्रॉपर फ्रैक्शन है तो दैट विल बी द स्मॉलर देन 1 होगा, चाहे आप जितना बड़ा नंबर राइट कर लीजिए। मान लीजिए हमने राइट कर लिया 1000 या 10,000 अपॉन ये नंबर राइट कर दिया, ये किससे, 1 से स्मॉल है। क्या है, 1 से स्मॉल है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है कि प्रॉपर फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी बताइए, तो क्या कहेंगे, सर प्रॉपर फ्रैक्शन इज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। क्या होता है, ऑलवेज स्मॉलर देन 1 होता है। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा, तो कहेंगे सर इम्प्रॉपर में क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर ये होता है अगर, और डिनोमिनेटर ये होता है, तो यहां पे जो डिनोमिनेटर होगा वो स्मॉल होगा और न्यूमरेटर क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो क्या कहेंगे सर, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्या कहेंगे, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, क्या कहेंगे, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, दैट विल नोन एज द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये टाइप 2 है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम है, इम्प्रॉपर। हमने क्या कहा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, तो क्या कहेंगे, इफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, अगर न्यूमरेटर किसी भी नंबर का क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या नाम देंगे, तो कहेंगे सर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन सा हो जाएगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ये बात समझ में आई कि नहीं है। कुछ ऐसे नंबर्स, जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए अगर हम बात करें, तो क्या हो जाएगा, 10/9, 100 अपॉन या 1001 अपॉन क्या हो जाएगा, 99, 300 अपॉन 201। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है इम्प्रॉपर के। क्यों, क्योंकि यहां पे न्यूमरेटर क्या है, ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। मैंने क्या बताया, इम्प्रॉपर में क्या होता है, न्यूमरेटर जो होता है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है किससे, डिनोमिनेटर से। तो यहां पे भी क्या है, न्यूमरेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। यहां भी कितना है, 1001 है, और ये कितना है, डिनोमिनेटर 99 है। तो क्या यहां पे भी न्यूमरेटर ग्रेटर है कि नहीं है, तो कहेंगे यस सर, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। यहां पे भी तो वही कंडीशन लागू हो गई, कौन सा, न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। ये समझ में आ गया, नोट कर लीजिए इसको। अब बात करें मिक्स फ्रैक्शन, किसकी बात करें, मिक्स फ्रैक्शन की। तो मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, टाइप 3 है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसकी बात कर रहे हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शंस की। अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन की बात करें, तो मिक्स फ्रैक्शन में क्या होता है, कुछ ऐसे फ्रैक्शंस जिनको हम क्या करते हैं, होल नंबर के साथ राइट करते हैं। क्या करते हैं, होल नंबर के साथ राइट करते हैं, उनको क्या नाम देते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन। हमने क्या कहा, कुछ ऐसे नंबर जिनको होल नंबर के साथ राइट किया जाता है, उनको क्या करते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन कह सकते हैं कि कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड फ्रैक्शन, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर, किसका, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। किसका होता है, होल नंबर एंड प्रॉपर फ्रैक्शन। जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसमें दो टाइप के होते हैं, एक होल नंबर होता है, एक क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे हम बात करें कि 2 राइट 1/2, क्या है क्वेश्चन, 2 राइट 1/2 जो है यहाँ पे होल नंबर है, 1 जो है 1/2 क्या है, ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो जो मिक्स फ्रैक्शन होगा, मिक्स फ्रैक्शन क्या होगा, कॉम्बिनेशन होगा किसका, होल नंबर का और प्रॉपर फ्रैक्शन का। अब राइट कैसे करते हैं, तो कभी भी अगर हमें इम्प्रॉपर में गिवन है तो उसी को हम किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, उसी को कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे, तो कहेंगे सर डिवाइड करके। किस टाइप से, डिवाइड करके। मान लीजिए आपके पास है क्वेश्चन 45 अपॉन में 9, 45 डिवाइड बाई
11 कर लीजिए, कितना है 45 डिवाइड बाई 11। इसको हमें क्या करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। सबसे पहले क्या करेंगे, तो इस नंबर को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे किससे, 11 से 45 को। तो ये 11 से अगर 45 को डिवाइड करेंगे क्या कैंसिल हो जाएगा, पूरा पूरा तो नहीं कैंसिल हो रहा है। तो 11 4 जा 44, माइनस करेंगे क्या, यहां पे 1 बचेगा। तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है क्वेश्चन, ये क्या होता है, तो ये हो जाता है रिमाइंडर, ये क्या होता है डिविजन हो जाता है, और डिविडेंड ये 45 है। तो हमने क्या कहा, जो राइट करते हैं तो राइट करने का मेथड क्या होता है, तो कहेंगे सर राइट जो करते हैं तो यहां पे क्वेश्चन राइट करते हैं, ऊपर रिमाइंडर राइट करते हैं, नीचे क्या हो जाता है, डिवीजन हो जाता है। हमने क्या कहा, साइड में क्वेश्चन, ऊपर रिमाइंडर, नीचे डिवीजन। तो इसका आंसर जो राइट करेंगे, क्वेश्चन कितना है, तो कहेंगे सर 4 है, रिमाइंडर कितना है 1 है, और डिवीजन कितना है 11 है। तो क्या 11 राइट 4 राइट 1/11 आंसर आ जाएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं है, इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात करें मिक्स फ्रैक्शन की, तो मिक्स फ्रैक्शन में इतना अगर आपको आता है तो आप अच्छे से उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट मींस ही होता है कि ऐसे फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू क्या है, सेम है। जैसे हमने कहा अगर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन की बात कर रहे हैं तो उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सेम रहती है चाहे जितना चेंज करें। टाइप 4 क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में अगर हम बात करते हैं कि इक्विवेलेंट किस टाइप से होता है, तो कहेंगे सर ऐसा फ्रैक्शन, कौन सा, ऐसा फ्रैक्शन जिसकी वैल्यू ना चेंज हो। जैसे हमने राइट कर दिया कि 2/4, कितना है 2/4 है, इसका इक्विवेलेंट फाइंड करना है। तो क्या हम इसको ये नहीं राइट कर सकते 4/8, कहेंगे सर ये तो अलग अलग नंबर है। नहीं भाई, अलग अलग नहीं है, ये सेम है इनकी वैल्यू। आप खुद सोचिए, आपने किसी सेम चीज के 4 पीसेस कराए, उनमें से 2 खाया है, तो आप क्या कहते हैं, सर मैंने हाफ खाया है। कितना खाया, हाफ खा लिया। क्या हमने कहा उसी के अगर हम 8 पीसेज कराए और आपने 4 खा लिए, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं सर हमने इसमें भी तो हाफ खाया है। बात समझ में है कि दोनों की वैल्यू क्या आ रही, हाफ ही तो आ रही है। अगर हम बात करें यहां पे कि 6/12, क्या आ जाए 6/12, तो क्या ये तीनों एक जैसी वैल्यू की नहीं है। इसका भी तो यही है कि आपने किसी चीज के कितने किए हैं, 12 पार्ट कराया, उसमें से 6 खाया, कितना खाया, हाफ खाया। कितना कंज्यूम किया, अभी हाफ कंज्यूम किया। तो मैंने क्या कहा कि किसी भी चीज में आपको यह पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू सेम है। क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, चेंज नहीं हो रही। वैल्यू चेंज नहीं हो, बस लिखने का, रिप्रेजेंट करने का वे चेंज हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, तो लाइक फ्रैक्शन मींस होता है जिसके डिनोमिनेटर क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन मींस क्या होता है, डिनोमिनेटर सेम होना, और अनलाइक मींस होता है डिनोमिनेटर डिफरेंट होना। क्या होना, डिफरेंट होना। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, हेडिंग नोट कर लीजिएगा। हेडिंग आपकी रहेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्या, सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जो हेडिंग रहेगी वो रहेगी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस चैप्टर के हैं, तो कहेंगे सर फ्रैक्शन क्लास 6। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही बन जाएगा कि सर आप पहचान के दिखाइए कौन से इसमें प्रॉपर है, कौन से इम्प्रॉपर है। तो क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए, विच ऑफ द, क्वेश्चन है फर्स्ट, विच ऑफ द following which of the following is a proper fraction। हमने क्या कहा, इनमें से कौन सा जो है
वो प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या हमने बात की, कौन सा है। अब मान लीजिए कुछ हमारे पास एग्जांपल्स हैं, उनमें से पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक नंबर राइट है 1.3 कॉमा 2/16, 2/16 कॉमा 10/3 कॉमा 41/30 कॉमा 3/10, 3/10। इनमें से आपको बताना है कौन कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन की डेफिनेशन अगर आपको आती है तो आप इजीली बता सकते हैं सर कि इनमें कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमने क्या बताया कि अगर न्यूमरेटर क्या हो, न्यूमरेटर लेस हो किससे, डिनोमिनेटर से। चेक करो न्यूमरेटर, इसमें न्यूमरेटर कितना है 1 है, डिनोमिनेटर कितना है 3 है, तो क्या न्यूमरेटर लेस है, कहेंगे यस सर न्यूमरेटर लेस है। तो न्यूमरेटर अगर लेस है तो ये क्या हो जाएगा, एक प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसमें भी देखो 2/16 है, 2 छोटा है 16 बड़ा है, न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा एक प्रॉपर फ्रैक्शन। यहां पे क्या है 10/3 है, 10 न्यूमरेटर है, 10 तो यहां बड़ा है, दैट मीन्स क्या, न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है, ग्रेटर है, और डिनोमिनेटर क्या है, छोटा है। जब डिनोमिनेटर छोटा है तो ये क्या बन जाएगा, इम्प्रॉपर, तो ये तो नहीं होगा, तो इसको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। ये क्या हो जाएगा 41 है, और अपॉन में क्या है 30 है, तो 41 बड़ा है और 30 क्या है, स्मॉलर नंबर है, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसमें अगर कोई पूछे आपसे कौन कौन से प्रॉपर फ्रैक्शन, तो क्या कहेंगे सर, 1/3 कॉमा 2/16 एंड 3/10 आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। अगर आपसे कोई पूछ रहा है व्हाट इज द प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर की डेफिनेशन अगर आपको लेना है कि सर प्रॉपर फ्रैक्शन मींस होता है द नंबर दैट हैव द न्यूमरेटर less than the denominator. If the numerator is less than the denominator, the number is known as the proper fraction. नंबर क्या कहते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसमें बस इतना ही पढ़ना है प्रॉपर फ्रैक्शन में आपको। अब हम बात करें अगर इम्प्रॉपर की, इम्प्रॉपर को कैसे पहचानेंगे, तो कहेंगे सर इम्प्रॉपर को बहुत अच्छे से पहचान लेंगे। कैसे, ये नोट कर लीजिएगा, फिर इम्प्रॉपर हम लोग पढ़ते हैं। मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन है, व्हाट इज द, क्वेश्चन क्या गिवन है, व्हाट इज द, क्वेश्चन 2 है, कौन सा है, क्वेश्चन 2, व्हाट इज द फॉलोइंग, सॉरी विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन की बात कर रहा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अगर हम बात करें इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से हैं, तो क्या कहेंगे सर, इम्प्रॉपर मींस होता है जिनमें डिनोमिनेटर क्या होता है, बड़ा होता है, क्या होता है, डिनोमिनेटर। तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है हमारे पास 3/2 एंड 5/6 कॉमा 9/4 कॉमा 27/16 कॉमा 3 कॉमा 23/31 एंड 19/18, 19/18। इनमें से आपको बताना है विच नंबर्स आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब इम्प्रॉपर मीन्स हमने क्या कहा सर, डिनोमिनेटर इनका बड़ा होना चाहिए, क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए न्यूमरेटर से क्या, ग्रेटर होना चाहिए। तो इसमें देखो कौन कौन सा है जिनमें न्यूमरेटर क्या, डिनोमिनेटर क्या, सॉरी न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, न्यूमरेटर ग्रेटर होना चाहिए किससे, डिनोमिनेटर से। तो इनमें यही चेक करना, क्या एक ये नंबर नहीं दिख रहा जिसका डिनोमिनेटर क्या है, बड़ा है, क्या कह सकते हैं सर, ये पहला नंबर जो है इसका डिनोमिनेटर कितना है 3 है, और ये 3 का डिनोमिनेटर जब बड़ा है तो ये इम्प्रॉपर हो जाएगा। ये क्या है, तो ये तो प्रॉपर हो जाएगा। इसमें 9/4 है, 9 न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। ये भी क्या है, इम्प्रॉपर, क्यों, क्योंकि 27/16 है, 27 न्यूमरेटर है और न्यूमरेटर क्या है, डिनोमिनेटर से बड़ा है। अगर हम इसकी बात करें तो ये और कंफ्यूज कर रहा है, ये भी तो एक है नंबर जिसका हम क्या कह सकते हैं, अगर ये 3 राइट है तो 3 आपको कंफ्यूज कर सकता है कि सर 3 जो है ये क्या है हमारा, इम्प्रॉपर है या प्रॉपर है। तो भाई अगर
इम्प्रॉपर ना होता तो इसके नीचे क्या होगा, वन ही तो होगा। अगर कोई नंबर है, होल नंबर है, तो उसके नीचे क्या होगा, वन होगा। और इसका न्यूमरेटर क्या है, थ्री है, डिनोमिनेटर कितना है, तो वन है। अगर न्यूमरेटर थ्री है तो न्यूमरेटर ही तो ग्रेटर हुआ, क्या कहोगे सर, इसका न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से बड़ा है। तो ये क्या बन जाएगा, ये भी हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर हो जाएगा। और हमें क्या फाइंड करने हैं, इम्प्रॉपर ही तो फाइंड करने हैं। तो यहां आंसर क्या बनेगा, तो कहेंगे सर जो आंसर बनेगा तो बनेगा 3/2, 3/2, 9/4, 27/16 एंड 3, 19/18 आर प्रॉपर फ्रैक्शन। कौन से फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दीज आर द प्रॉपर फ्रैक्शंस। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? अगर यहां तक समझ गए तो हम लोग क्वेश्चन थर्ड करते हैं। क्वेश्चन 3 जो है वो क्या है, अब हमने पढ़ लिया प्रॉपर, पढ़ लिया इम्प्रॉपर, पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है कि विच नंबर इज द मिक्स फ्रैक्शन, या व्हाट इज द मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन तो हमने पढ़ लिया, बट हाउ टू कन्वर्ट इम्प्रॉपर टू मिक्स फ्रैक्शन, कैसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, किसको, इम्प्रॉपर से। मान लीजिए यहां पे कुछ क्वेश्चंस है, क्वेश्चन 3 नोट कर लीजिए। अगर आपने ये क्वेश्चंस जो मैं करवा रहा हूं ये कर लिया तो आपको अपने बुक से करने की नीड नहीं रहेगी, आप इजीली कर सकते हैं अपनी बुक को सॉल्व। इसमें क्वेश्चन जो है क्या राइट है, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। किसमें गिवन है, इम्प्रॉपर में गिवन है। क्वेश्चन किसमें गिवन है, इम्प्रॉपर में। तो कह रहा कन्वर्ट इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। किसमें कन्वर्ट करना है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। जो नंबर गिवन है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में। मान लीजिए पहला ही क्वेश्चन है जो कह रहा है कितना है सर, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 3 है। जिस टाइप के आपकी बुक में क्वेश्चन गिवन होंगे क्या है, फर्स्ट जो है 17/15 है। क्या है, 17/15 है, सॉरी 5 है। अब इसको हमें कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन में। किसमें कन्वर्ट करना, मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम लोगों ने क्या सीखा है सर, यहां पे क्वोशिएंट होता है और यहां पे ऊपर रिमाइंडर होता है, नीचे क्या होता है, डिवीजर होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड करते हैं 15 से, सॉरी 5 से अगर 17 को डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये 3 टाइम में कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर 2 हो जाएगा। कितना आया, रिमाइंडर 2 आया। अगर रिमाइंडर 2 आया तो हमने क्या कहा, इसको राइट कैसे करेंगे, ये हमारा क्वोशिएंट हो गया, ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवीजर हो गया। क्या हो गया, डिवीजर हो गया। तो यहां जब राइट करेंगे आंसर तो क्या राइट करेंगे सर, क्वोशिएंट, क्वोशिएंट कितना है 3 और रिमाइंडर कितना है तो 2 अपॉन में डिवीजर, ये आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए आपके पास सेकेंड क्वेश्चन है जिसकी वैल्यू दी गई है 62। क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, 62/7। इसको कन्वर्ट करना, ये गिवन किसमें, इम्प्रॉपर में। कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन में। क्या है, कन्वर्ट करना मिक्स फ्रैक्शन में। क्या हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, कहेंगे सर 67 से डिवाइड कर देंगे 62 को। कितने, 7 8 जा 56, कितना हो जाएगा, 7 8 जा 56। यहां माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 6। तो रिमाइंडर कितना आ गया सर, रिमाइंडर आ गया आपके पास 6 आ गया। क्वोशिएंट कितना आ गया, तो 8 आ गया। रिमाइंडर 6 है, क्वोशिएंट रिमाइंडर कितना है तो 6 है, क्वोशिएंट कितना है तो 8 है। अगर डिवीजन की बात करेंगे तो कितना है, 7 है। तो क्या हम इसका आंसर जब राइट करेंगे तो ये राइट कर सकते हैं, 8 राइट 6/7। ये क्या हो गया, आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया या नहीं आया? अगर इतना समझ गए हैं तो हम लोग टाइप 4 पढ़ते हैं। टाइप 4 में क्या हो जाएगा, टाइप 4 में
हमें किसमें गिवन होगा, मिक्स फ्रैक्शन में गिवन होगा, किसमें कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। किसमें कन्वर्ट करना होगा, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, टाइप 4 ये है। इस टाइप से आपकी बुक में जो क्वेश्चंस गिवन होंगे बस इतने ही जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी टाइप के होंगे। नंबर्स चेंज हो सकते, वैल्यू चेंज हो सकती है, बट क्वेश्चंस का टाइप नहीं चेंज होगा। तो हमने क्या कहा, आपकी बुक में जो गिवन होगा, एक गिवन होगा, क्वेश्चन को कन्वर्ट करना इम्प्रॉपर में, किससे, मिक्स फ्रैक्शन से। तो क्या हम मिक्स फ्रैक्शन में कोई नंबर राइट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन गिवन है, जो किसमें गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन में है। कितना है, मिक्स फ्रैक्शन में है। मिक्स फ्रैक्शन मान लीजिए 5 राइट, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन है फर्स्ट 5 राइट 3/7, कितना हो जाएगा, या 5 कर लीजिए, 5 राइट 5/7, 5 राइट 5/7। तो इसको कन्वर्ट कैसे करना है, तो कहेंगे सर इस नंबर से इस नंबर को, ये क्या है, क्वेसेंट है, क्वेसेंट को डिविजर से मल्टीप्लाई करते हैं और ऐड कर देते हैं रिमाइंडर को। तो हम इसको इस टाइप से 5 × 7 प्लस का क्या राइट कर सकते हैं, 5 राइट कर सकते हैं। अपॉन में क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 35 + 5 अपॉन में कितना हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे हो जाएगा 40/7, ये आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं। इस वाले नंबर को इससे मल्टीप्लाई करना है, क्वेसेंट से, क्वेसेंट में जितना मल्टीप्लाई करके आएगा इस 5 को ऐड कर देना। दैट मीन्स क्या है, ये रिमाइंडर है। रिमाइंडर में क्या करेंगे, रिमाइंडर में क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर को हम इन दोनों के प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहां से क्या करोगे, कहोगे सर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया और इन दोनों को ऐड कर दिया जाएगा बाद में। ये समझ में आया कि नहीं है। अब सेकंड क्वेश्चन मान लीजिए आपके पास है 9 राइट 3/8 क्वेश्चन गिवन है। क्या है, 9 राइट 3/8। अगर इसे हमें कन्वर्ट करना किसमें, इम्प्रॉपर में, तो क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 8 जाए क्या हो जाएगा, 9 × 8 + 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। हमने क्या कहा, इस नंबर को जो नीचे है, नीचे वाले नंबर को इस वाले नंबर से क्या किया जाता है, मल्टीप्लाई किया जाता है। इस नंबर को क्या करते हैं, जो रिमाइंडर होता है उसको ऐड कर देते हैं। क्या इसको हम ये कह सकते हैं 72 + 3/8, ये कितना आ जाएगा, 75 कितना हो जाएगा, 75/8, ये आंसर आ जाएगा। यहां तक आप लोग समझ गए। अब अगर हम बात करें क्वेश्चंस की, तो एक और कौन सा क्वेश्चन बन सकता है, आपके क्वेश्चन बन सकता है इक्विवेलेंट फाइंड करना। क्या फाइंड करना, इक्विवेलेंट। जो टाइप 4 टाइप 5 क्या नोट करेंगे, टाइप 5 में नोट करिए, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में चेंज करना। क्या करना है, अगर टाइप 5 की बात करें तो टाइप 5 में कहेंगे, टाइप 5 में जो हो जाएगा क्वेश्चन किस टाइप का हो जाएगा, हमें गिवन होगा, नंबर 1 गिवन होगा, तो क्या करें, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन किस टाइप का, क्वेश्चन नोट करिए पहले, 5 फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, राइट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11। क्या, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 6/11 हैविंग, क्या कह रहा है, हैविंग डिनोमिनेटर। अब यहां पे डिनोमिनेटर दे दिया गया है, क्या कह रहा है, डिनोमिनेटर, हैविंग डिनोमिनेटर 77। अब ये कह रहा है कि हमें वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना जिसका डिनोमिनेटर कितना हो, 77 हो, कितना हो, 77 हो। क्या हम ये कह सकते हैं कि सर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो बराबर होते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमें नहीं पता है कितना आंसर आएगा, क्या आएगा, क्या हम इसको इस टाइप से राइट कर सकते हैं। यहां पे अगर नहीं पता है तो इसको राइट कर लीजिए x,
क्या राइट कर लीजिए, x। इसी को आपको क्या करना है, फाइंड करना है। यही इक्विवेलेंट तो है फ्रैक्शन। हमने क्या कहा, अब सोचिए आप कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। कहेंगे सर इसकी अगर x की वैल्यू हमें पता चल जाए तो वही हमारा क्या बन जाएगा, फ्रैक्शन बन जाएगा। क्या हम इस नंबर को एक साइड कर दें, तो कहेंगे सर ये बन जाएगा 6/11 मल्टीप्लाई 77 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 11 बन जाए 11 7 जा, क्या हम ये राइट कर सकते हैं 6 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू x। अगर हम बात करें तो ये 42 इक्वल टू x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आई, तो कहेंगे सर x की वैल्यू 42 आई। अगर x की वैल्यू 42 आई तो हमारा फ्रैक्शन जो बनेगा वो क्या बनेगा, जो यहाँ पे इसको माना था हमने, इसी फ्रैक्शन में वैल्यू पुट कर दीजिए। जो फ्रैक्शन बनेगा कौन सा बने जाएगा, फ्रैक्शन बनेगा, तो कहेंगे सर 42/77, ये आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। एक शॉर्ट मेथड है, उसको हम बता देंगे अभी। हमने क्या कहा, ये सॉल्व करने का बेस्ट वे होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन को उसके कह सकते हैं सही तरीके से अटेम्प्ट करिए। तो यहां क्या बोला है कि कौन सा फ्रैक्शन होगा, वो भी इक्विवेलेंट होगा किसका, 6/11 का, जिसमें जो डिनोमिनेटर आए वो कितना आ जाए, 77 आ जाए। कितना आ जाए, 77। तो हमने क्या कहा कि यहां पे नहीं पता बट डिनोमिनेटर तो हमें पता है ना, तो डिनोमिनेटर की वैल्यू रखो, और जो नहीं पता वहां पे क्या अननोन वेरिएबल रख देते हैं। क्या करते हैं, अननोन वेरिएबल। क्या x हमारा एक अननोन वेरिएबल है ना। तो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमने क्या कहा, नंबर को एक साइड, यहां पे डिवीजन में है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इस साइड मल्टीप्लाई में हो गया। 11 बन जाए 11, 11 7 सा 77। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, क्या ये 7 और 6 को मल्टीप्लाई करके 42 आ जाएगा। तो यहां क्या कर देना, बस 42 ऊपर, नीचे 77 आंसर। यहां तक समझ में आ गया कि नहीं है। आई होप ये आप लोग समझ गए होंगे। नोट करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि इससे बाहर ना आपके एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस, और ना ही आप चाहे जिस स्कूल में हो, चाहे आप जिस भी बोर्ड से हो, बोर्ड भी मैटर नहीं करता, क्लास 6-7 में बोर्ड भी मैटर नहीं करता, क्योंकि सिलेबस लगभग सेम रहता है, चैप्टर सेम रहते हैं। आपकी बुक में चैप्टर ये होगा फ्रैक्शन, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं हमारे यहाँ से। अगर हम बात करें इक्विवेलेंट है, कभी कभी क्या होता है, हमें ज्यादा बड़ा नंबर दिया होता है, फिर वो कहता है कि इसका इक्विवेलेंट ऐसे बनाओ कि रिड्यूस करके है। मान लीजिए कह रहा फाइंड टाइप 4 का ही है, टाइप 4 में ही सेकंड पार्ट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, टाइप 4 में ही ये सेकंड पार्ट होता है। क्या कह रहे हैं, फाइंड इक्विवेलेंट। क्या कहेंगे, फाइंड इक्विवेलेंट, फाइंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन of find equivalent fraction of 24/30। क्या हो जाएगा, find equivalent fraction of 24/30 having numerator, इसमें क्या बोल रहा है, having numerator 4। क्या कह रहे हैं, having numerator 4। अभी कह रहे हैं न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। अच्छा एक चीज इन्होंने बता दी कि न्यूमरेटर सिर्फ 4 होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 4 बना देंगे। क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 4 बना देंगे। अच्छा हमने क्या कहा, जो नहीं गिवन हो उसी को हम क्या करेंगे, अननोन वेरिएबल मान लेंगे। क्या हम इसको ये राइट कर सकते हैं कि सर ये जो बनेगा तो 24/30 इक्वल टू 4/x हो जाएगा। यही तो कह रहा है कि न्यूमरेटर तो 4 होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर हमको पता नहीं क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। डिनोमिनेटर कितना मान लिया, एक अननोन वेरिएबल कोई मान सकते हैं, ए मान लीजिए, बी मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स मान लीजिए, वाई मान लीजिए। तो यहां पे हमने क्या मान लिया, अब हमें फाइंड करना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स तो डिनोमिनेटर में नीचे, इसको ऊपर ले जाना है, तो क्या करेंगे, इस साइड इसको ट्रांसफर कर देंगे। क्या 24/30 मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 4 आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, तो क्या हो जाएगा, क्या इसको x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 30/24 हो जाएगा। जब कभी भी फ्रैक्शन के नंबर दूसरी साइड जाते हैं तो वो रेसिप्रोकल हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, रेसिप्रोकल। वर्ड को याद रखिएगा, इसकी बहुत वैल्यू, इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जाता है, लेकिन वर्ड की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होता है, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मींस होता है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, और डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, न्यूमरेटर बन जाता है। क्या हो जाता है,
न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता और डिनोमिनेटर क्या बन जाता है, न्यूमरेटर। क्या इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं, कहेंगे सर यहाँ पे 1 होगा, 4 बन जा 4, 4 6 जा 24। क्या हम इससे इसको रिड्यूस कर सकते हैं, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30। तो ये हम कह सकते हैं सर x की वैल्यू जो आई तो वो 5 आई, कितनी आई, 5 आई। तो जो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन क्या था अपना, 4 अपॉन एक्स था। क्या हम ये कह सकते हैं सर फ्रैक्शन हमारा जो बनेगा तो वैल्यू पुट कर देंगे, फ्रैक्शन जो हो जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। यहां तक समझ गए कि नहीं समझे? हमने क्या कहा, ये आपका नया फ्रैक्शन बनेगा जिसका न्यूमरेटर क्या होगा, 4 होगा। यहां तक समझ में आया? अब अगर बात करें, कभी कभी क्या होता है क्वेश्चंस में दे दिया जाता है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में है या नहीं है, आपको खुद बताना रहता है। क्या होता है, टाइप 5 मान लीजिए, क्या है, नोट करिए, टाइप 5 क्या है, टाइप 5। टाइप 5 में नोट करना है कि उसमें बताना है आपको कि वो सिंपलेस्ट फॉर्म है या अभी और रिड्यूस होगा। क्या है, शो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या करना है, टाइप 5, क्वेश्चन क्या है, टाइप 5 है। क्या है बेटा, टाइप 5। टाइप 5 में बोला गया है कि आपको किस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे, कह रहे सो दैट, क्या है, सो दैट जब भी मिले आपको इस टाइप से क्वेश्चन, आप क्या कहेंगे, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज in the simplest form। क्या कहेंगे, सो दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। नंबर क्या है, तो 8 अपॉन 11, पहला क्या है, पहला है हमारा 8 अपॉन 11 है। सेकंड क्या गिवन है, तो सेकंड है 9 अपॉन 14 है, कितना बेटा, 9 अपॉन 14 है। थर्ड क्या नंबर है, थर्ड गिवन है 25/36। ये नंबर्स गिवन है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें आपको शो करना है कि क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि हम कैसे जाने कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इनका एचसीएफ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे, एचसीएफ। अच्छा, एचसीएफ फाइंड करने के हमने बहुत सारे मेथड बताए थे, बहुत सारे, क्या मतलब, एक डिवीजन मेथड था और एक क्या, फैक्टराइजेशन मेथड। क्या हम इसका और इसका एचसीएफ निकालें, तो कहेंगे सर डिवीजन मेथड से निकालते। 8 से डिवाइड करेंगे किसको, 11 को, 1 टाइम में हो जाएगा, यहाँ 8 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 3 से अब डिवाइड करेंगे 8 को, कितना हो जाएगा, 2 टाइम में 6 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर आएगा। अब रिमाइंडर 2 आया, 2 से 3 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 टाइम में 2 आ जाएगा, यहाँ 1 आया, 1 से अब 2 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 टाइम में, कितना, 2 टाइम में। तो किससे कैंसिल हुआ ये, तो लास्ट टाइम किससे कैंसिल हुआ, 1 से। तो एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ किसका, ऑफ 8 एंड 11 कितना आया, 1 आया। अगर इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ 1 आए तो क्या कहेंगे, सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या कहेंगे, जिन नंबर्स को पूछा जाए क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, तो आप उनका क्या निकाल लीजिए, बस एचसीएफ निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ निकाल लीजिए। अगर एचसीएफ 1 आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कहेंगे सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या है, सिंपलेस्ट। इससे ज्यादा इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते, इससे ज्यादा इस चीज को रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई कि नहीं है? अब मान लीजिए सेकंड वाला हम चेक करते हैं, तो ये तो हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म में है। अब 9/14 है, तो 9/14 का एचसीएफ फाइंड करेंगे, कितना हो जाएगा, तो कहेंगे सर 9/14, तो इसको 9 को से डिवाइड कर देंगे 14 को, कितने, 1 टाइम में 9 रिड्यूस करेंगे 5 आ जाएगा, 5 से 9 को डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा, 1 टाइम में, तो यहाँ कितना आ जाएगा 5, और यहाँ कितना हो जाएगा 4, 4 से 5 को डिवाइड करेंगे, कितने, 1 टाइम में 4, यहाँ 1 है, 1 से क्या डिवाइड करेंगे, 5, 4 को, किसको, 4 को, कितने, 4 टाइम में 4, यहाँ आ जाएगा, पूरा पूरा कैंसिल हो गया। तो एचसीएफ कितना आया, एचसीएफ यहाँ भी 1 आया, कितना आया, एचसीएफ 1 आया, कितना आया, 1 आया। अगर एचसीएफ 1 आया, ये एचसीएफ अगर 1 आया तो हम क्या कहेंगे, सर एचसीएफ जो है, एचसीएफ ऑफ 9 एंड 14 इक्वल टू कितना है, सर 1 है। और अगर एचसीएफ 1 आ गया तो क्या कहेंगे, सर ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है। क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म में है।
बाकी एक क्वेश्चन बचा, ये थर्ड वाला, ये थर्ड आपके लिए होमवर्क है। क्या है ये? होमवर्क है। ये क्या है? HW है। आप करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। अब जो बनेगा वो किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है? हमने टाइप 5 पढ़ लिए, 5 टाइप के आपकी कॉपी में या बुक में जो क्वेश्चंस होंगे 5 टाइप के बन जाएंगे। अब अगर हम 6 टाइप के बोले, टाइप 6 जो होगा वो किस टाइप का होगा? तो कहेंगे सर टाइप 6 जो होगा वो क्या होगा? तो उसमें क्या फाइंड करना होगा टाइप 6 में? आप खुद बताइए कैसा क्वेश्चन हो सकता है। टाइप 6 की बात करें तो सर क्या कह सकते हैं कि कुछ नंबर हमें गिवन होंगे और कुछ हमें क्या होंगे? मिस होंगे। क्या होंगे? कुछ क्वेश्चन से मिसिंग होंगे। क्या हम ये कह सकते हैं रिप्लेस करना है? कोई एक बॉक्स है, कोई नंबर गिवन है 2/7 इक्वल टू, यहां क्या है? 8 है और यहां क्या है? ये बॉक्स है। इस बॉक्स में वैल्यू क्या फिल की जाएगी ये बताना है। हमने क्या कहा? इस बॉक्स में वैल्यू क्या फिल की जाएगी ये बताना है। अच्छा, अभी हम लोगों ने कुछ ऐसा ही किया था न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाला। तो हम क्या कहेंगे सर, यहां पे देखें ये कितने टाइम में आया होगा? तो कहेंगे सर इसको अगर 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया गया होगा तो ये आ गया होगा। कितना आया होगा? 2 को अगर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो 8 आ गया। अगर हम इस नंबर में भी 4 से मल्टीप्लाई कर दे कितना हो जाएगा? क्या ये 28 आ जाएगा? बस यही आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं है ना शॉर्ट? हमने क्या कहा? किसी भी नंबर को देखें, जो नंबर गिवन है तो उसमें देखेंगे कि 2 में ऐसा क्या किया गया कि नेक्स्ट नंबर बन गया। तो हमने देखा कि सर इसमें ये 2 से मल्टीप्लाई किया गया। अगर ये 4 से मल्टीप्लाई किया, हम नीचे वाले नंबर में भी क्या करेंगे? उतने से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन जैसे है, सेकंड गिवन है 3/5, 3/5 इक्वल टू, यहां पे 35 गिवन है। अब यहां पे जो गिवन है वो क्या है? कहेंगे सर इस नंबर में देखिए यहां से कैसे आया होगा। तो कहेंगे सर इसमें 5 गिवन है, 5 में अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? तो कहेंगे सर 7 से मल्टीप्लाई किया गया होगा 35, तो इसमें भी 7 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए। किससे? मल्टीप्लाइड बाई 7। तो कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यही आंसर आ जाएगा आपका। बात समझ में आई कि नहीं? अब टाइप 7 देख सकते हैं आप। टाइप 7 क्या हो जाएंगे? तो कहेंगे सर इसमें ये होता है कौन सा नंबर छोटा है कौन सा बड़ा है, कंपेयर करना होता है। क्या होता है? कंपेयर करना है। तो हेडिंग नोट कर लीजिए, टाइप 5 क्या, सॉरी टाइप 7 क्या हो जाएगा? टाइप 7। तो टाइप 7 में अगर बात की जाए तो क्या हो जाएगा? कहेंगे कंपेयर करिए। क्या हो जाएगा? कंपेयर। कंपेयर मीन्स होता है कि जो फ्रैक्शन गिवन है उनको क्या करना है? बताना है कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। क्या करना है? जो फ्रैक्शंस गिवन है उनको क्या करना है? कंपेयर करना है कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलर है। क्या है? कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है। अगर हम कहें आपके पास इसमें 3 टाइप के बन जाएंगे। क्या हो जाएंगे सर? 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंपेयर करने में। एक में क्या होता है? डिनोमिनेटर जिनमें सेम होता है। एक क्या होता है? न्यूमरेटर जिनमें सेम होता है। एक क्या होता है? जिनमें डिनोमिनेटर क्या होते हैं न्यूमरेटर क्या होते हैं डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो हम मान लेते हैं इस टाइप के अंदर टाइप 1, क्या कहेंगे सर? टाइप 1 है। क्या है? टाइप 1 है। अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसका न्यूमरेटर क्या हो? डिफरेंट हो बट डिनोमिनेटर क्या हो? सेम हो। क्या हमने कहा? मान लीजिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो गिवन है वो है 8/9 है और यहां पे क्या करना है? आपको कंपेयर करके इसको बताना है। और 5 क्या है? 9 है। क्या कहेंगे? 5/9। अच्छा, इसमें कौन सा नंबर स्मॉलर होगा कौन सा ग्रेटर होगा यही तो बताना है। तो कहेंगे सर जब 9 पीसेज किए गए होंगे किसी चीज के, क्या किया गया? 9 पीसेज किए गए, उसमें से अगर किसी ने 8 खाया है, क्या किया? 8 खाया है। क्या किया है? 8 खाया ना, तो वो बड़ा होगा, उसने ज्यादा खाया, या किसी ने 9 में से 5 खाए हैं तो उसने ज्यादा खाया। तो कहेंगे सर 9 में से जिसने 8 खा लिया वो ज्यादा खा लिया, उसी ने तो ज्यादा खाया। तो इसका मतलब क्या है? जब डिनोमिनेटर सेम हो, क्या हो? डिनोमिनेटर सेम हो, तो जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा
वही नंबर क्या होगा, बड़ा होगा। क्या हमने कहा, जब डिनोमिनेटर सेम हो तो जिस नंबर का न्यूमरेटर बड़ा होगा वो नंबर क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सर क्या कहेंगे, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9। क्या कहेंगे, 8/9 इज ग्रेटर देन 5/9। अच्छा टाइप 2 में क्या आ जाएगा, कहेंगे सर टाइप 2 कैसा, तो टाइप 2 का मतलब होता है, इसी में अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, कहेंगे सर एक क्वेश्चन बन सकता है 3 अपॉन, क्या हो जाएगा 3/4 और यहां एक बॉक्स बना लीजिए 3/5। हमने क्या कहा, सर ये 3/4 है और ये क्या है 3/5 है, क्या है 3/4 है 3/5 है। अब ये बताना है कि इसमें कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर ग्रेटर है ये हमें पहचानना। अच्छा ये आप खुद बताइए कि यहां पे क्या है, न्यूमरेटर सेम है। अगर न्यूमरेटर सेम है, तीन लोग मिलके चार चीजों को क्या कर रहे हैं, 4 पार्ट को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितने, तीन लोग मिलके, तो क्या कम कम यहां मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर हम यहां कहें कि खाने वाले तीन ही लोग, बट उनके पास जो चीजें हैं वो कितनी है, 5 है, तो इनको ज्यादा ज्यादा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ज्यादा मिलेगा या कम मिलेगा, कहेंगे सर इनको कम मिलेगा। क्या मिलेगा, इनको कम। क्यों, क्योंकि ये है, मान लीजिए किसी को हमने क्या कहा, जब 4 से डिवाइड करेंगे, छोटे नंबर से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो बड़ा नंबर आता है ना। क्या कहेंगे सर, जब छोटे नंबर को डिवाइड करेंगे किसमें, बड़े नंबर में, तो क्या होगा, ये बड़ा हो जाएगा। क्या कहेंगे सर, छोटे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं किसको, छोटे नंबर को डिवाइड, छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे किसको, दिए हुए नंबर को, तो वो बड़ा आएगा इन कंपेयर टू बड़े नंबर से जब डिवाइड करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर यही होगा। टाइप ऑफ 5, इसी में जो टाइप बन जाता है तो क्या हो जाएगा, कह सकते हैं टाइप 3, क्या हो जाएगा, टाइप 3। इसी में जिसके न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो, और डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो, क्या हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सॉरी डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर दोनों डिफरेंट हो, क्या हो जाएगा 5/6 और ये हो जाएगा 9/11। क्या हो जाएगा 9/11। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस क्या कर देना है, इस साइड से इसको मल्टीप्लाई कर देना है और इस साइड से इसको, क्या कहेंगे सर, यहां पे बन जाएगा 5 × 11 बन जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। अगर हम इन दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या ये सर 6 × 9 हो जाएगा, तो कहेंगे ये 9 × 6 = 54। अब ध्यान से बस इतना देख लीजिए, कौन सा 55 यहां आ रहा है, 54 यहां आ रहा है, तो क्या कहेंगे, तो कहेंगे सर बस जिसका नंबर बड़ा आ रहा है वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं है। अब हमें क्या करना है, कुछ चीजें ऐड करना सीखना है, बेसिक सी, और बाकी क्या करना है, अगर कुछ क्वेश्चंस रह गए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सर इस टाइप के अभी क्वेश्चंस कराने हैं, तो मैं और जल्दी करवा दूंगा। बस कुछ क्वेश्चंस हैं, ऐड करना कैसे होता है वो हमें सीखना है, और सब्ट्रैक्ट करना कैसे सीखना है, ठीक है। हम लोग बहुत जल्दी सीखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं। टाइप 8 नोट कर लीजिए, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे, ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। क्या कहेंगे सर, टाइप 8 है, क्या है, टाइप 8 है। क्या करना है, ऐड करना है। अगर ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, तो मान लीजिए कोई भी नंबर अगर आपके पास है 2/8 प्लस 1/8 है, अगर डिनोमिनेटर सेम निकले, क्या निकले, डिनोमिनेटर सेम निकले, तो क्या कहेंगे सर, उनके डिनोमिनेटर को हम क्या करेंगे, इस टाइप से 8 राइट करेंगे, यहां पे 2 मल्टीप्लाई 8 की टेबल में कितनी बार में आता है, तो कहेंगे सर 1 टाइम में। यहां 1 मल्टीप्लाई 8 की टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में। तो क्या ये 2 + 1/8 हो जाएगा, तो क्या इसकी वैल्यू 3/8 हो जाएगी। ये था जब डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, क्या हो, डिनोमिनेटर सेम हो। अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट डिफरेंट हो तब भी हम इसी टाइप से करेंगे, क्या करेंगे, इसी टाइप से करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए, अगर बात किया जाए डिनोमिनेटर जब क्या हो, सेम हो, 2/9 प्लस 5 क्या हो जाएगा, 6 हो जाए, क्या हो जाए 5/6। इन दोनों डिनोमिनेटर जो है इनके क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, क्या करेंगे, इनके एलसीएम फाइंड करेंगे। अच्छा 9
एंड 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा एलसीएम, तो कहेंगे सर एलसीएम तो इनका कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। क्या 9 और 6 का एलसीएम जो होगा 18 होगा, तो क्या करेंगे यहां पे 18 राइट करेंगे और ये जो यहां है 2 राइट करेंगे। देखते हैं 9 के टेबल में 18 कितनी टाइम में आता है, तो 9 टू जा कितना होता है 18 होता है, प्लस का साइन लगाएंगे 5 मल्टीप्लाई 6 के टेबल में 18 कितनी टाइम में आएगा, तो कहेंगे सर 3 टाइम में आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, 4 प्लस 15 अपॉन 18 और ये कितना हो जाएगा 19 अपॉन 18 हो जाएगा। कुछ इस टाइप के आपको क्वेश्चन मिलेंगे। अगर आपको सब्ट्रैक्शन या कुछ और भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा है आपके स्कूल में, तो आप बता सकते हैं सर ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, मैं आप उस पर वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।